हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं करे उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स चाहिए आपको, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, चराइट, ओके। Next is 8 of Cups. Okay. This is 8 of Swords. 7 of Wand. Wand energy बहुत strong है. 10 of Pentacles. 2 of Swords. Emperor. Okay. चलिए इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे विद दिस कार्ड्स। ओके, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। एंड हाइलाइटेड नंबर्स में है 1, 7, 8, 9, 2, 4। दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोड्स, सॉरी क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी। एंड आप देख रहे हो पहले ही 3 एनर्जी यहाँ पर है वैंड की आई। यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है कि ये पर्सन एक तो बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है आपके पर्सन का, बहुत हाई ईगो हो सकती है आपके पर्सन की। ये किसी अच्छी पोजिशन पर हो सकता है कि काम करते हैं, जिसका बहुत घमंड है आपके पार्टनर को, प्राइड है, या बहुत पैसा है इनके पास, उसका प्राइड हो सकता है। तो घमंड भी बहुत है, खुद के अंदर सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर में। तो वैंड की एनर्जी तो ये चीजें दिखा रही है, इनके ईगो, उनके प्राइड को दिखा रही है। और इस ईगो और प्राइड का नाम वो सेल्फ रिस्पेक्ट दे देते हैं, है ना। यानी हमेशा ही कहते हैं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, पर दिखाते ईगो है, प्राइड है। बट सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में एक बहुत ही थिन लाइन होती है जो उन दोनों को डिफरेंस क्रिएट करती है। तो ये आपके पर्सन का नेचर हो सकता है। सबसे पहले क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है, प्लीज डिवाइन गाइड करें क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। स्ट्रेंथ इसको क्लैरिफाई करे। सी यहाँ पर भी कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड लव है, जिसमें आप कहीं ना कहीं फंसे हो ना। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो टॉक्सिक हो सकते हैं, नार्सिस्ट हो सकते हैं। कई बार इनके बिहेवियर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है, कई बार इनका बिहेवियर आपको बहुत ज्यादा एंग्री फील करवाता है। आपको लगता है यार ये पर्सन समझता क्यों नहीं है। आप अच्छा इस व्यक्ति को आपको समझाने भी जाओगे ना, यार तुम ऐसा कर लो, वो आपको कहेंगे यार मुझे पता है, मुझे मत बताओ। ठीक है, तो कोई चीज समझने के लिए तैयार ही नहीं होते आपके पर्सन, अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते व्यक्ति। ये इनका नेचर है। प्रोबेबली चांसेस है ये एरीज, लियो या सजिटेरियस की एनर्जी भी हो आपके पार्टनर की। यानी ये एरीज, लियो या सजिटेरियस हो सकता है, इनका मून साइन, सन साइन में से कोई भी। ओके, सो ये चीज आपके पर्सन में बहुत स्ट्रांगली मुझे नजर आ रही है। और रियलिटी देखी जाए तो ये पर्सन एग्जैजरेट बहुत करते हैं, यानी बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, भाई ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब वक्त आता है तो कुछ नहीं करते हैं।
आपसे भी बड़े बड़े वादे करे, प्रोमिसेस करे, यार मैं कर दूंगा, ये करूंगा, तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मनाऊंगा, मेरे पेरेंट्स तो मान जाएंगे। लेकिन जब समय आया तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किनकी तरफ से आई? आपके पार्टनर के पेरेंट्स की तरफ से। तो प्रोमिसेस के भाई जहां पर वादा करा जाए कि तो प्रोमिसेस तो बहुत बड़े बड़े करें। अब बड़े बड़े प्रोमिसेस अगर आप किसी के साथ करते हो तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस अपने आप बढ़ जाती हैं, जाग जाती है। तो उन्होंने जब आपसे बड़े बड़े वादे करे, आपके एक्सपेक्टेशंस को तो उन्होंने बढ़ाया, और फिर आपसे कहते हैं आप एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हो, यार तुम इतना एक्सपेक्ट मत करा करो। जब आप इनसे कुछ कहते हो यार तुमने ऐसा करा, तो आप पर ही ब्लेम डाल देते हैं, यार तुम्हारा रिएक्शन ऐसा था इसलिए मैंने ऐसा कहा था, या इसलिए मैंने ऐसा करा था। तो ब्लेम करना भी बड़े अच्छे से आता है आपके पर्सन को। ये कुछ नेचर है जो मैं आपके पर्सन का बता रही हूँ, ठीक है? आप ताकि रिलेट कर पाओगे रीडिंग आपकी है या नहीं है, बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर फेसिंग इन द रिलेशनशिप। आई एम रियली सरप्राइज आप कैसे डील कर रहे हो ऐसे व्यक्ति के साथ। अच्छा, एम्परर हो सकता है इस व्यक्ति ने जो कुछ भी हासिल करा वो अपने दम पर करा है ना, अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से करा है, अपने डिसिप्लिन से करा है। तो ये भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है कि घमंड है आपके पर्सन को। इनमें से कुछ भी एनर्जीज अगर आपके साथ रिलेट कर रही है ना, तो फिर रीडिंग आपकी है, और अगर रिलेट नहीं कर रही है तो हो सकता है फिर रीडिंग आपकी ना हो। तो पर्टिकुलर एनर्जी यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। देखते हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। आई थिंक दिस इज अ सिंगल कार्ड, राइट? यस, सी फूल की एनर्जी है। हाँ वो आपके लिए क्या सोचते हैं। अब आप क्या हो ना, आप बहुत पोजेसिव हो इस व्यक्ति के लिए, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। आप नहीं रह सकते, आप इनसे बात करे बिना नहीं रह सकते। आपसे इनसे बात करे बिना आपके लिए दिल में ऐसे आपकी धुकधुकी होने लगती है, आपको ऐसे बेचैनी होने लगती है कि यार मेरी उससे बात नहीं हुई है। आपके साथ ये चीज होती है, आप पोजेसिव हो जाते हो, ऑब्सेसिव हो, आप हाईली ऑब्सेसिव। आप इस व्यक्ति को किसी और से बात करते हुए देख लोगे तो आप तो बिल्कुल जेलस ही हो जाते हो। आप जाकर फौरन उनसे पूछते यार कौन थी वो, क्या बात कर रही थी, और उसका भी वो क्लियर आंसर नहीं देते आपको, ठीक है? और अगर इनको फोन करोगे फोन बिजी आएगा, तो आपके दिमाग में फिर भी जेलसी आती है, इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है, यार ये किससे बात कर रहा है, तो ये भी आपके माइंड में आता है। लास्ट सीन आप इनका देखते हो और आपसे बात नहीं हुई होती इनकी, तो आप सोचते हो यार इससे किससे बात करें। तो ये सब थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, इनसिक्योरिटीज आती है, फियर क्रिएट होता है आपके माइंड में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि फियर किसका क्रिएट करा हुआ है। फियर आप खुद क्रिएट नहीं करते हो, फियर आपके पार्टनर के बिहेवियर से क्रिएट होता है। जब आपका पार्टनर ही आपको किसी चीज की क्लैरिटी नहीं देता, तो आपके अंदर फियर क्रिएट हो जाता है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है। आपको लगता है यार ये पर्सन मुझसे कुछ छुपा रहा है, आपको लगता है यार ये पर्सन मुझसे कुछ हाइड कर रहा है। तो ये चीज आपके अंदर आती है। वो आपको देखते हैं, आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, ठीक है? फिजिकली तो बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ, और ये जानते हैं कि आप अच्छे, अंदर से भी एक अच्छे इंसान हो, काइंड पर्सन हो। शायद इस व्यक्ति ने आपकी अच्छाई का भी बहुत फायदा उठाया। आप इन्हें ना नहीं करते थे किसी चीज के लिए, तो पॉसिबल है कि इन्होंने आपकी अच्छाई का भी फायदा बहुत उठाया। तो ये भी चीज रही है आपके कनेक्शन में, और आप जानते हो कि यस ये पर्सन ने ऐसा करा है। लेकिन क्या चीज है ना, ये सारी चीजें आपको बाद में समझ में आई, पहले समझ में नहीं आई। सो ये भी चीज यहाँ पर है। तो ये जानते हैं कि आप इनसे दूर होकर नहीं रह पाते हो, आप इनसे अलग होकर नहीं रह सकते हो। ये भी चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए वो जो है अगर आपसे कई बार जानबूझकर ना लव बॉम्बिंग भी करते हैं, यानी जानबूझकर आपको कम प्यार दिखाना, क्योंकि उन्हें पता है कि आप और प्यार के लिए क्रेव करोगे, या आपसे जानबूझकर बात ना करना ताकि आप उन्हें बार बार कॉल करो, मैसेज करो। ये चीजें भी कई बार आपके पार्टनर करते हैं। ये उनका माइंड गेम खेलने का तरीका है, ये उनका मैनिपुलेट करने का तरीका है जो वो आपके साथ अपनाते हैं। ओके, सो माइंड गेम भी खेलते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं व्यक्ति आपको। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, यानी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके लिए हो सकता है आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, है ना? तो ये पर्सन जो आपके पार्टनर है, हो सकता है उन्होंने किसी और के लिए आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दिया, है ना? आपके साथ गलत करा, आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको कॉल मैसेजेस करने बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया हर जगह से। तो ये भी चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, और आप इस चीज से बहुत हर्ट हो कि यार मैंने इस पर्सन के लिए सब कुछ करा, सपोर्ट करा, हर चीज करी इस व्यक्ति के लिए, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहां पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही हो।
चेरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्वीन ऑफ सोड्स। लेकिन अब क्या है रियलिटी आपके पर्सन की अगर यहाँ पर देखी जाए तो रियलिटी में दिख रहा है ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ऑब्सेशन इनके अंदर भी है, फीलिंग्स इनके अंदर भी है, लेकिन ये जानते हैं कि आपको कितना दिखाना है और कितना नहीं शो करना है। ये अपनी फीलिंग्स को, अपने जो इमोशंस है ना उनको हाइड कर लेते हैं, उनको छुपा लेते हैं, ठीक है, उनको हाइड कर लेते हैं। और ये प्रिटेंड आपको ऐसा करते हैं, भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से। लेकिन वहीं पर जब आपका ध्यान इनके ऊपर नहीं होता तो इनका ध्यान पूरा आपकी तरफ होता है। यानी तभी आपको स्टॉक भी कर रहे होते हैं, तभी आपको ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, तभी आप पर नजर भी रखकर बैठे होते हैं। तो ये तब इनके साथ रहता है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है हमेशा आपके सामने ना बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं, भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा होता है इस व्यक्ति को। ये आपको जानबूझकर नहीं दिखाते हैं, जानबूझकर अपना प्यार नहीं दिखाते हैं, जानबूझकर अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाते हैं, छुपाते हैं उन्हें, मिस्टीरियस बनकर रहते हैं आपके सामने। क्यों? ताकि आप इनके लिए क्रेव करो, ताकि आप इनके पीछे पड़ो, ताकि आप इन्हें जो है इन्हें चेस करो, इनके ये हमेशा आपको मुझे लगता है एक ट्रैप में फंसाए रखना चाहते हैं, हमेशा आपको अपने पीछे भगाए रखना चाहते हैं। ये भी इनकी मेंटालिटी हो सकती है, और ये खुद शायद ये हो सकता है ये जानबूझकर ये चीजें नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिकली इनसे हो रही है, क्योंकि ये इनका नेचर भी हो सकता है। ओके, हो सकता है ये पर्सन जो है मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहे हों, इन्हें पता है रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है, इन्हें पता है कि पार्टनर को कैसे हैंडल करना है। तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को पता है। तो कई केसेस में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ये चीजें जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, पर ये चीजें हो रही है उनसे, है ना, ये चीजें हो रही हैं और आप इनको चेस करते आए हो अभी तक, इसलिए इन्होंने आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, इसीलिए ये आपको कभी नहीं समझे, इसलिए इन्होंने कभी आपके प्यार की कदर नहीं करी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी। बट रियलिटी में तो बहुत लव, बहुत फीलिंग्स है इस व्यक्ति के दिल में। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? और अब आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को अगर हम देखें, यहाँ से हम करंट एनर्जीज देखेंगे। सो दिस इज 7 ऑफ कप, लव क्वेस्ट विद इमोशनल नीड। अब ये आपके लिए काफी इमोशंस फील कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब इनकी आपसे बात हो नहीं रही है, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, आपसे बात कर नहीं पा रहे हैं, आपसे किसी तरीके का कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है इस व्यक्ति का। और हो सकता है कि अभी रिसेंटली इन्होंने शायद कोशिश करी आपको कॉल मैसेज करने की, आपसे बात करने की, लेकिन शायद आपने इन्हें इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। उस चीज का भी बहुत बुरा लगा आपके पार्टनर को, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपको किसी और के साथ घूमते हुए देख लिया, किसी और की तरफ। हो सकता है आजकल आप ज्यादा किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बातें कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, और आपके पर्सन को वो चीज भी अच्छी नहीं लग रही। तो ये पर्सन आज करंट एनर्जी इनकी ऐसी है जहां बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार आप इतना बदल कैसे गए, आपके अंदर इतना चेंज कैसे आ गया कि यार मैं अगर उसके साथ नहीं हूं तो वो मेरे बिना खुश कैसे, वो मेरे बिना हैप्पी कैसे। वो जेलस भी फील कर रहा है आपको किसी और के साथ देखकर, वो जेलस भी फील कर रहा है। वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे कि आप किसी और के साथ घूमो, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे कि कोई और आपके जीवन में आए। तो ये इनकी एनर्जी में है, जहां पर ये आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं। कल तक आप इनके प्यार के लिए तड़प रहे थे, कल तक आप इनके प्यार के लिए क्रेव कर रहे थे। आज इनकी एनर्जी ऐसी है जहां ये आपके लिए प्यार के लिए तड़प रहे हैं। आज ये आपकी इमोशनल नीड को फील कर रहे हैं। इन्हें महसूस हो रहा है कि यार मैं आज अकेला हूं और मुझे उसकी जरूरत महसूस हो रही है, और वो नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे साथ। काश मैंने उससे दूरी ना बनाई होती, काश हम अलग नहीं हुए होते, काश हम दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ना आई होती। आज ये इस चीज को बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, आपको लेकर इमोशनल नीड फील हो रही है आपके पार्टनर को। आज ये आपके लिए पोजेसिव हो रहे हैं, आज ये आपके लिए ऑब्सेसिव हो रहे हैं। कल तक आप इनके लिए पोजेसिव होते थे, कल तक आप इनके लिए ऑब्सेसिव होते थे, लेकिन अब ये ऑब्सेशन, इनका ऑब्सेशन आपके टूवर्ड्स बढ़ गया है। ये मैग्नेटिक पुल आज आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं, जैसे आपकी तरफ खिंचे आ रहे हैं। ये इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो तो कोई चीज है जो इनको बांधे हुए, रोके हुए, रिस्ट्रिक्ट कर रखा हुआ है किसी चीज ने। क्या है वो? नाइट ऑफ बैंड। इनका ईगो, पहले तो इनका ईगो नजर आ रहा है, जो रेड कलर है, रेड ईगो को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इनका ईगो, इनका प्राइड है। और दूसरा, इन्हें ये भी लगता है कि अगर ये डायरेक्टली आकर आपसे बात करेंगे, सपोज करो ये आते हैं आपके पास, आपको बोलते हैं आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, क्या आप इन पर यकीन कर लोगे? आपको लगेगा यार ये क्या हो गया, है ना, आपको लगेगा ना मैं कैसे विश्वास कर लूं इस पर, ये सीधा आकर मुझे सॉरी बोल रहा है, ऐसा क्या हो गया कि मुझे सॉरी बोलने आया? नहीं ना, आप यकीन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपका भरोसा तोड़ तोड़ चुके हैं।
आपका ट्रस्ट खो चुके हैं आपके पार्टनर, तो कैसे यकीन करोगे? तो इन्हें भी पता है कि आपके पास आना वाज लाइक कि अगर ये आकर आपके पास आते हैं तो शायद आप आसानी से यकीन नहीं करोगे, हेजिटेशन है इनके मन में। और दूसरा, ये रिस्ट्रिक्ट अंदर से फील कर रहे हैं, इनकी ईगो, इनका प्राइड भी ऐसा है कि आपके सामने झुकने नहीं दे रहे हैं। इन्हें लग रहा है यार मैं पहले गया तो मैं शायद झुक जाऊंगा उसके आगे, मैं झुका हुआ महसूस नहीं करना चाहता हूँ उसके आगे, उसके सामने। तो ये भी इनके माइंडसेट में है। तो ये हेजिटेशन एक ऑकवर्डनेस से भी है। और हो सकता है आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को तो काफी समय हो गया, तो आसान भी नहीं है आपसे फिर से आगे बढ़कर बात करना। 7 ऑफ वैंड, पर स्टेप्स तो देखो इन्हें लेने पड़ेंगे। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, वाउंडेड लव। ये इस समय बहुत जख्मी, घायल जैसे होता है ना, वैसे वाउंडेड, ठीक है, जैसे होता है ना जख्मी, घायल, वैसे एनर्जी है, पेनफुल एनर्जी है, तकलीफ है, समझ नहीं पा रहे क्या करूं क्या नहीं करूं, जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, आपसे आकर बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे आकर कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अंदर से बहुत वाउंडेड, जख्मी महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। गलतियां भी अपनी नजर आ रही हैं कि यार मैंने गलतियां भी तो बहुत करी हैं, मैंने उसे दुख पहुंचाया, मैंने उसे पेन पहुंचाया, तो गलतियां भी बहुत करी हैं आपके पर्सन ने। तो अंदर से वाउंडेड भी काफी ज्यादा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। तो ये कहीं ना कहीं आज बहुत पेन में रहने वाले हैं, बहुत तकलीफ होने वाली है। और आज का दिन भी इनका कुछ खास नहीं दिख रहा है मुझे, जैसे सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे, काम में भी इतना ध्यान नहीं जाएगा, काम में भी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई नुकसान भी आज हो सकता है आपके पर्सन को, तो और हेल्थ पर भी ज्यादा फोकस नहीं दे रहे हैं। अगर पहले बहुत ज्यादा ऐसा था ना, जिम फ्रीक होना, वही जिम जाना, ये करना, नहीं, वो भी चीजें अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। कोई हेल्थ इश्यू भी हो सकता है कि फेस कर रहे हैं बट पूरा ध्यान, पूरा फोकस जैसे इस व्यक्ति का आपके ऊपर, पूरा फोकस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ केसेस में फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्यूरियस एंड इंस्पायरिंग लव। कुछ केसेस में फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है। हो सकता है जो आपके पार्टनर है ना, उनकी फैमिली वाज लाइक, उनकी फैमिली जो है ना, उनको मना कर रखा है, या उनकी फैमिली शायद नहीं चाहती कि आप दोनों का रीयूनियन, रिकंसिलिएशन, या उनकी फैमिली शायद आपको पसंद नहीं करती, आपको लाइक नहीं करती है शायद उनकी फैमिली। तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर है। और आपके पर्सन जो अपनी फैमिली के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते, तो ये भी कुछ लोगों के इश्यूज मुझे दिख रहे हैं कि उनकी फैमिली शायद आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, या हो सकता है उनकी फैमिली से आपकी कोई कहा सुनी हो गई है, या आप लोग अलग रिलीजन, अलग कास्ट के हो, उसकी वजह से उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, या उनकी फैमिली लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करना चाहती है। तो कुछ ऐसा है, फैमिली की तरफ से कुछ तो ऑब्स्ट्रैकल आ रहा है, और आपके पर्सन चाहते हैं कि भाई वो उस ऑब्स्ट्रैकल को सॉल्व करे, ठीक है। और उस ऑब्स्ट्रैकल को सॉल्व करने के लिए उन्हें अपने परिवार के आगे स्टैंड लेना पड़ेगा। भाई इतने बड़े बड़े वादे करें, इतने बड़े बड़े प्रोमिस करें, तो उन्हें पूरा भी तो करना पड़ेगा। ये व्यक्ति इस चीज को भी आज एहसास करेंगे कि यार मैंने इतने प्रोमिस करे हैं, लेकिन मैं उन्हें निभा नहीं पा रहा हूँ, मैं उन प्रोमिस को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो व्यक्ति को पूरा तो करना पड़ेगा, उन वादों को, उन प्रोमिस को तो पूरा करना पड़ेगा इस व्यक्ति को। तो उन्हें लगेगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। हो सकता है ये आगे बढ़कर आज अपने परिवार को भी मनाने की कोशिश करे, और अगर परिवार की तरफ से कोई ऑब्स्ट्रैकल आ रहा है तो उसे भी ये सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी तो ये रिश्ते को सही कर पाएंगे, फिक्स कर पाएंगे। अब आपके पर्सन जो है, 2 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन अब इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार है। ओके, बस उन्हें अब एफर्ट डालने पड़ेंगे। वो जानते हैं कि उनके एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे इस बार, क्योंकि पहले उन्होंने कभी एफर्ट नहीं डाले, पहले कभी उन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन अब उन्हें एफर्ट्स भरकर डालने पड़ेंगे इस रिश्ते में, तभी वो चीजों को फिक्स कर पाएंगे। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है, 2 ऑफ सोर्ड्स, जहां पर अब ये पर्सन जो है रेडी है एफर्ट्स डालने के लिए। अगर ये पहले अपनी फैमिली के भी इन्फ्लुएंस में थे या किसी के इन्फ्लुएंस में भी थे, तो यहाँ पर वो इन्फ्लुएंस भी हटेगा। आपके पर्सन जो है वो रियलिटी को देख पाएंगे, उनकी अवेकनिंग होगी, वो रियल में ये देख पाएंगे कि उनके दिल में क्या है, उनके दिल में कितनी फीलिंग्स हैं, कितना प्यार है आपके लिए, ठीक है। उस चीज की अवेकनिंग होगी आपके पर्सन को, जिसके बाद इनकी अवेकनिंग होगी और ये पर्सन तब आपको अप्रोच करेंगे। क्योंकि देखो, सबसे पहले एक इंसान को क्लियर होना बहुत जरूरी है कि उसे चाहिए क्या। तो ये अवेकनिंग जो है उनको वो बेसिकली क्लैरिटी दे रही है कि भाई तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें करना क्या, ओके। तो यहाँ पर ये एनर्जी देखने को मिल रही है, जिसके बाद इस रिश्ते में बैलेंस आता हुआ दिखेगा, जिसके बाद चीजें जो है वो बेहतर होती हुई इस रिश्ते में आपको नजर आएंगी। ओके, सो दिस इज अ बैलेंस्ड एंड ब्लिसफुल लव, यानी बैलेंस आ रहा है आपके लव में, सो बी रेडी फॉर इट।
आई वांट आप क्लेम करो इसे। ओके, सो एम्परर की एनर्जी देखो, इनकी ईगो जो है ना वो हर कोई, मतलब जैसे प्यार होता है ना किसी से, ठीक है, तो आपका ईगो जब होता है ना तो वो हर कोई नहीं तोड़ सकता, वो सिर्फ वही इंसान तोड़ सकता है जो जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप प्यार करते हो। समझ रहे हो इस चीज को? क्योंकि जब आपको वो इंसान नहीं मिल रहा होता ना, या जब आप बहुत पेन में चले जाते हो, तकलीफ में चले जाते हो, तब वो ईगो टूटता है। और यही चीज इनके साथ हो रही है। हो सकता है किसी कार्मिक साइकिल में भी है, इनका ईगो भी धीरे धीरे टूट रहा है। अब वो ईगोइस्टिक नहीं रहेंगे आगे चलकर आपके पर्सन, जो पहले इतना ईगो था, प्राइड था, गुस्सा था, नहीं। अब इनकी कहीं ना कहीं रूट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, और ये व्यक्ति जो है अब बहुत ग्राउंडिंग के साथ आपसे डील करने वाले, बहुत काइंड नेचर के साथ, या फिर बहुत सॉफ्ट हार्टेड होकर कहीं ना कहीं आपसे बात करने वाले हैं। अब कोई एंगल से भी ईगो वीगो नहीं दिखाएंगे आपको। ऐसा नहीं होगा कि आकर कहेंगे ये देखो मैं आया तुमसे बात करने, नहीं, वो ईगो नहीं रहेगा अब आपके पर्सन, ठीक है। वो जस्ट आपसे बात करना चाहेंगे, आपको क्लैरिटी देना चाहेंगे, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहेंगे, और चीजें आपके हाथ में छोड़ेंगे कि भाई ठीक है, तुम क्या चाहती हो या तुम क्या चाहते हो। मुझे मुझे अलग नहीं रहना है तुमसे, मुझे एक मौका देकर देखो, मैं इस बार सब सही कर दूंगा, मैं इस बार सब ठीक कर दूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं अपने वादों को निभाना चाहता हूँ, मैं अपने प्रोमिस को निभाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार देना चाहता हूँ, तुम्हें वो प्यार देना चाहता हूँ जो तुम सच में डिजर्व करती हो, या जो तुम सच में डिजर्व करते हो। तो ये इनकी एनर्जीज में होगा, क्योंकि उस अकेलेपन को ये देख चुके हैं, आपसे अलग होकर ये देख चुके हैं कि नहीं रह सकते हैं, और कोई इनका अपना भी नहीं है। मतलब अगर ये आपसे अलग भी होते हैं ना, तो इन्हें अगर ऐसा रहता है कि कोई और मुझे मिल जाएगा, कोई और मेरा अपना है, तो नहीं। जो प्यार उन्हें आपसे मिला है, जो अनकंडीशनल लव उन्हें आपसे मिला है ना, वो कहीं और नहीं मिल सकता इन्हें। सो उस अकेलेपन को, आपके एब्सेंस को ये देख चुके हैं, अब ये और उस चीज को नहीं देखना चाहते। तो ये सब वादे, ये सब प्रोमिसेस भी हो सकता है ये व्यक्ति आपसे करे। चलो अब मैसेजेस देख लेते हैं कि आपसे कहना क्या चाहते हैं, आपको बोलना क्या चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। ये बहुत होपलेस है कि आप शायद वापस नहीं आओगे कभी भी, और ये थॉट भी इनको बहुत परेशान कर देता है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। सो यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन कि अपने आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। आपकी टच आपके टच, आपके प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, ठीक है, लोगों से, लेकिन एडवाइजेस देते हैं। आपको सोलमेट, ट्विन फ्लेम के रूप में दे सकते हैं, देखते हैं। हो सकता है आप लोग सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये भी चांसेस हैं। ये आपको जाने नहीं दे सकते। दिस पर्सन कांट लेट यू गो। इन्हें पता है कि आपको खो नहीं सकते हैं। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, मैंने तुम्हें टेक्स्ट करने की कोशिश करी पर मैं नहीं कर पाया। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, मैं तुम्हें मैनिफेस्ट करता हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एंड आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, कोई बाउंड्रीज अभी आप दोनों के बीच में सेट नहीं करना चाहते। ओके, नाउ कलेक्टिव मैसेज देख लेते हैं। कलेक्टिव मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। इफ यू आर वरिड, यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू मूव ऑन, think of how much strength you are using to hold on, then redirect that your energy and enjoy your life. जब भी आपको लगे ना यार आप स्टक हो गए, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो ये भी तो ध्यान रखो स्टक होने में भी कितनी एनर्जी लग रही है आपकी, है ना। तो आगे बढ़ना सीखो, और किसी भी चीज को लेकर वरी मत करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। जब आप अपनी एनर्जी को सही जगह शिफ्ट करते हो, ड्रेन करना बंद करते हो, गलत चीजें सोचोगे तो एनर्जी ड्रेन होगी, है ना। गुस्सा आएगा, कंप्लेन्स करोगे तो एनर्जी खराब होगी, ड्रेन होगी। तो अपनी एनर्जी को ड्रेन ना कर कर अपनी एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज करो, एंजॉय करो अपने जीवन को। फालतू की चिंता करके, स्ट्रेस लेकर अपनी एनर्जी को खराब मत करो, क्योंकि जितना आप एनर्जी इन सब चीजों में लगा रहे हो ना, अपनी एनर्जी इन सब चीजों को दे रहे हो, चिंता करके, स्ट्रेस देकर, वो अपनी एनर्जी को आप खराब ही कर रहे हो, है ना। और जितना आप पॉजिटिव सोचोगे अपनी एनर्जी को, उतना पॉजिटिव करोगे, उतना अबंडेंट फुल अपनी एनर्जी को आप करोगे। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अपनी एनर्जी को सही जगह शिफ्ट करो। चलो,
तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।